हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है स्वाभिमान। तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम ये मत भूलो कि अब तुम मेरी पत्नी हो। एक लड़की की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है, तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले उसके पति का होता है। शादी के पहले तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने कभी कोई कमी रखी? तो हुआ ना तुम पर मेरा पहला अधिकार। शिवांश अपनी पत्नी नेहा से कहता है। नेहा बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हो? जो भी बातें आपने अभी अभी कहीं वो किस वेद पुराण में लिखी हैं? क्या आपने इन सभी चीज़ों के लिए कोर्ट से या मुझसे सहमति ली थी? मांग में सिंदूर क्या भर दिया आपने? मेरा स्वाभिमान खरीद लिया? आप ये भूल गए, आपने अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के 15 वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम किया। तो ज़्यादा किसने किया, इसका हिसाब लगाइए। नेहा की सास बिमला जी वहीं बैठी थीं। वो बोली, हाय हाय बहू, ये कैसी बातें कर रही हो? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब किताब मांगती है? ये तो तुम्हारा फर्ज था, और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया, जो तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? नेहा बोली, कम से कम गलत बात में अपने बेटे का पक्ष मत लीजिए। मैं कोई सामान नहीं जो आपका बेटा मुझ पर अधिकार जमाए। हिसाब से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया, उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ। पर मैंने तो आज तक कुछ नहीं कहा। गलती मेरी है। अगर उस वक्त मैंने आवाज़ उठाई होती तो आज मेरे स्वाभिमान को यूं रौंदा न जाता। बिमला जी बोली, ये कैसी बातें कर रही हो? 4 किताब क्या पढ़ ली और नौकरी क्या कर गई? तुम्हारे जो पाँव ज़मीन पर टिक नहीं रहे। सुन रहे हो शिवांश, तुम्हारी बीवी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी गांव की लड़की से ही शादी कर लो। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ से इससे समझौता होगा। नेहा बोली, भूल जाइए, आजकल गांव की लड़कियां कोई गंवार नहीं बल्कि शिक्षित हो चुकी हैं। अपना अच्छा बुरा सब समझती हैं। मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप सब मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए? मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी ज़रूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में मुझे वो लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर हक जमाना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझे इस घर में बहू को बेटी बनाकर देना। बिमला जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम ज़्यादा बोल रही हो? तुम्हारे माता पिता की तुम अकेली संतान हो, तो इसमें हमारा क्या दोष? एक तो बिना बताए तुम अपनी तनख्वाह आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो। अब तुम अपने माता पिता को इस शहर में रखना चाहती हो। ये तो नहीं हो पाएगा। बहू, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही मांग लिया है। शिवांश बोला, अरे नहीं माँ, ये तो चाहती थी कि वो हमारे साथ रहें। जब मैंने कहा ये संभव नहीं होगा तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की बात की। बताओ, क्या मैं घर जमाई बनूंगा? अगर वो इस शहर में रहेंगे और हमारे संबंधियों को पता चलेगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर रहेगा। तभी तो कह रहा हूँ कि इस पर पहला हक मेरा है, ना कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे ख़त्म हुई। कुछ महीनों बाद फिर से नेहा के पिता को कीमोथेरेपी के लिए मुंबई जाना था। नेहा की माँ सुनीला जी बेटी से बोली, बेटा अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उसे बोलकर टिकट करवा दो। मैं इन्हें अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ? तुम भी बार बार परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ। मैं वहाँ सब कर लूँगी। नेहा बोली, नहीं मम्मी, कोई परेशानी नहीं होगी। माँ बाप बच्चों के लिए इतनी परेशानी उठाते हैं तो क्या एक बेटी बाप के लिए इतना नहीं कर सकती? जहाँ तक मेरे परिवार की बात है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी क्या एक औरत पर होती है? पति पत्नी दोनों पर होती है। क्या होगा अगर कुछ रोज़ के लिए बच्चों को संभाल लेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आती हूँ। नेहा और उसकी माँ की बात बिमला जी ने सुनी। उनसे ज़रा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने दफ्तर फ़ोन करके शिवांश को सारी बात बताई। जब शिवांश घर आया, नेहा रोज़ की तरह उसकी पसंद का खाना बनाई थी। वो बोला, क्या बात है,
आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में तो नहीं हो? अब ये मत कहना कि मायके जाना है या उन्हें यहाँ लाना है, क्योंकि मैं तैयार नहीं हूँ। विमला जी मुस्कुरा रही थीं। नेहा समझ गई। वो बोली, आज्ञा की ज़रूरत छोटों को पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबरी का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, और आपको ये बताकर कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को मुंबई इलाज के लिए ले जा रही हूँ, वो एक पुत्री धर्म निभाऊंगी। जैसे ही शिवांश ने तेज आवाज़ में बोलना चाहा, वो धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए आवाज़ ऊंची कर सकती हूँ। बच्चे घर पर हैं, इसलिए चुप हूँ, वरना आज जो आप करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें कमरे में भेज दिया। अगले दिन विमला जी ने नेहा को बिना बोले सुनीला जी को फ़ोन किया और बहुत कुछ बोली। सुनीला जी बेचारी कहती भी तो क्या कहती। उन्होंने बेटी को आने से जब मना किया तो नेहा समझ गई, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गईं तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, नेहा मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का ये आखिरी हथियार होता है, जिसे वे आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के स्वाभिमान को ठेस पहुँचा पहुँचा कर फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। शिवांश बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा। नेहा बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूँ। शादी को 15 साल हो गए। मैंने आपको पत्नी का सुख दिया, पिता बनने का सुख दिया, आपके घर परिवार को संभाला और नौकरी करके अपना सहयोग दिया। मुझे लगता है इतनी जिम्मेदारी और इतना समय एक औरत के लिए बहुत होता है। आप भूल रहे हैं, मैं माँ पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ। आप अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बताइएगा, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर वो चली गई। नेहा 2.5 घंटे में अपने माता पिता के पास पहुँची और उसी रात की फ़्लाइट से पिता को मुंबई ले गई। उन्हें कीमो दिलवाया और 2 रोज बाद वापस मायके लौट आई। माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल वापस जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। नेहा बोली, बच्चों की जिम्मेदारी क्या बस एक औरत की होती है? क्या औरत पर बस उसके पति का अधिकार होता है? पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है। कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना ही संभालने दीजिए। कुछ मर्दों को हर चीज़ आसानी से मिल जाती है, जिसके कारण वो औरतों की कदर करना भूल जाते हैं। 2-3 दिन में ही शिवांश और विमला जी की हालत खराब हो गई। बच्चों के सवालों का जवाब वो दे नहीं पा रहे थे। नेहा की बेटी प्रिया, उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और सारी बात बताई। नेहा ने उसे समझाया। प्रिया उस दिन तो शांत हो गई। अगले दिन वो अपने छोटे भाई का काम कर रही थी तो शिवांश बोले, मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, अपने भाई का भी ध्यान रखती है। प्रिया बोली, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, पर इस पर कभी अपना अधिकार नहीं दिखाऊंगी। विमला जी बोली, देख रहे हो, ये सब जरूर इसकी माँ ने इसे सिखाया होगा। शिवांश बोला, नहीं माँ, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत बात नहीं सिखाती है। हो ना हो, हम जो कर रहे हैं उसी का ही असर है। बच्चे कहते नहीं, पर देखकर वो सब समझते हैं। मेरी ही गलती है जो बात में इतनी रोज से नहीं समझ रहा था। मेरी बेटी ने कुछ ही बातों में मुझे समझा दिया। आप सोचिए, कल को अगर नेहा के पिता की जगह मैं रहा तो मुझे कैसा लगेगा। शिवांश ने अपने एक दोस्त को उसी शहर में सास ससुर के लिए घर ढूंढने को कहा और शाम में नेहा को फ़ोन करके बोला, मैं नाराज़ क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल गई। 15 साल का साथ क्या इतना कमज़ोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो क्या अगला उसे भूल जाता है? नेहा बोली, मैंने तो खुद पर और अपनी हर खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया, पर आपने खुशी और अधिकार चुना और जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को नहीं समझा। आज ज़रूर बच्चों ने आपसे कुछ ऐसा कहा होगा जिसके कारण आपको एहसास जागा। काश कि आप मेरी जगह रहकर देखते, तब आपको परिस्थिति समझ में आती। शिवांश को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। विमला जी को थोड़ा वक्त लगा, आखिरकार उन्हें मानना ही पड़ा। शिवांश बड़े आदर के साथ नेहा को वापस लेकर आया और कुछ महीनों बाद
उसके साथ जाकर एक घर उसके माँ बाप के लिए लिया और वक्त रहते उन्हें शिफ्ट किया ताकि नेहा परिवार और माता पिता दोनों को संभाल सके।